हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नीरज क्लासेस पर। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तो भाई लेक्चर के साथ। ओके जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज देखते हैं निगेटिव में। ये बिल्कुल सेम रहता है अफर्मेटिव की तरह, बस इसमें नहीं के लिए नॉट लग जाता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हैज के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, फिर बीन लगेगा। तो देखिए इसका फुल डिटेल में हम लोग देखते हैं। ओके जी। तो देखिए, तो हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य जो है, इसका रूल देखिए क्या है, क्या कह रहा है। यदि वाक्य निगेटिव हो तो नहीं के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। नॉट का प्रयोग हैज के तुरंत बाद, मतलब हैज नॉट, उसके हैज के तुरंत बाद मतलब हैज नॉट। हैज लिखने के बाद एक वचन करता रहेगा तो हैज, बहुवचन करता रहेगा हैव। लिखने के बाद तुरंत क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और शेष नियम हमारा पूर्ववत रहता है, मतलब पहले की तरह। ठीक है। अब देखिए जी। ओके जी। अब देखिए, तो हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। उसके बाद क्या लिख देंगे? तुरंत नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे। ओके। अब देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जिगर 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में रहा है आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें 2 दिन दिया है, इसमें समय का बोध हुआ है, इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद और इसमें नहीं के लिए नॉट नहीं दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे, इसी के अनुसार इसे फॉलो करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? जिगर। ये देखिए हमने जिगर लिख दिया। जिगर हमारा क्या था? एक वचन करता था, तो उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? हैज। तो क्या हो गया? हैज। अब हैज के बाद तुरंत क्या लगा देंगे? नहीं के लिए नॉट। नॉट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। लेकिन अफर्मेटिव में हम लोग हैज बीन साथ में लिखते थे, लेकिन ये निगेटिव वाक्य इसलिए इसको यहाँ पे बीन लगा देंगे। हैज के बाद और बीन से पहले नॉट लगा दिया। उसके बाद एक क्रिया कौन सी कर रहा था? जाने की। तो जाने की स्पेलिंग होती है गो, जिसमें इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, इसमें लगता है आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईएनजी। गोइंग टू कहा जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? स्कूल जा रहा था, तो स्कूल हो गया। अब देखिए, ये जो कह रहा है 2 दिन से, अब हम लोग को सिंस या फॉर लगाना है। मैंने आपको बताया था, जहां पे बजे दिया हो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पे घंटे लिखा हो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। और जो फिक्स रहता है उसके लिए सिंस का, और जो अनफिक्स रहता है उसके लिए फॉर का। जैसे निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इसमें 2 दिन दिया है, अब वो 7 दिन होते हैं हफ्ते में। अब 7 दिन में क्या कर रहा है? ये 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अब वो 7 दिन में अब पता नहीं सोमवार को नहीं जा रहा है, मंगलवार को नहीं जा रहा है, कि बुधवार को नहीं जा रहा है। तो इसमें दिन फिक्स नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया देता कि ये सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये फिक्स हो जाता कि उस दिन से नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें 2 दिन लिखा है, तो इसलिए इसको बता पाना मुश्किल है कि ये सोमवार से जा रहा है कि कब से जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? फॉर। उसके बाद क्या लिख देंगे? कितने दिनों से नहीं जा रहा था? 2 days। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 days। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। ठीक है, पुनः देखिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट हमारा जिगर था, ये एक वचन करता था, तो एक वचन करता के साथ हमने हैज लगाया। उसके बाद तुरंत बाद नॉट लगा के फिर बीन लिखा। फिर क्रिया कौन 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 सी कर रहा था? जाने की। फिर जाने में हमने फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा था? स्कूल क्या था हमारा? क्या था? ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट स्कूल लिख दिया।
फिर ये हमने देखा कि 2 दिन से ये फिक्स नहीं है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। तो कितने दिनों से नहीं जा रहा था? फॉर 2 डेज। तो जिगर हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। जिगर 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं WH टाइप, ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हम लोग देखेंगे यस या नो टाइप, उसके बाद WH टाइप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता ही, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे, बस कुछ चेंजेस है, इधर उधर का 19-20 का फर्क है, ठीक है। चलिए वो देखिए, पहले इसके नियम पढ़ लेते हैं। यदि वह क्या, कब, क्यों, कैसे आदि से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। उसके बाद फिर कर्ता को लिखेंगे, फिर बीन लगा के उसके बाद शेष नियम पूर्ववत पहले की तरह रहेगा। स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, पहले हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर निश्चित या निश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके जी। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है? अरे जा रहा है, ये देखिए जा रहा है। तो अब देखिए, तो यदि वाक्य क्या से हो शुरू, मेरा आपको ट्रिक पता ही है, ठीक है। तो यदि वाक्य क्या से हो शुरू, बताएं मेरे गुरु और दिल न करे धक से, क्या की अंग्रेजी लिखे? नमक से। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे नमक क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। तो वह हमारा एक वचन करता है, ठीक है। एक वचन कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे? हैज। उसके बाद ये क्या कह रहा है? हैज लिख दिया। हैज या ये ऑब्लिक है भाई, हैज। उसके बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद क्या रहा है? बीन लगाने के लिए, तो हम लगा देंगे बीन। तो हैज ही बीन, क्रिया कौन सी कर रहा था? जाने की, तो गो। लेकिन इसमें ये कंटिन्यूअस टेंस पड़ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि लगता है इसमें आईएनजी। तो यहाँ पे लगा दिया हमने आईएनजी, हो गया गोइंग। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? स्कूल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्कूल। उसके बाद ये कब से जा रहा था? सोमवार से। ये फिक्स दिन है कि सोमवार को ही जा रहा था। तो स्कूल सिंस क्या हो जाएगा? मंडे। सिंस मंडे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही पहचान एक बहुत ही सिंपल है, जो वहां पे क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहता है। ओके जी। अब देखिए, एक बार फिर देख लीजिए, क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है? तो हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, शब्द की अंग्रेजी हम लोग ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा रूल के हिसाब से। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा स्ट्रक्चर को देखते हुए, फिर बीन लगाया, फिर क्रिया जाने कर रहा था तो गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा लगाया? ये सोमवार से जा रहा था, ये हमारा फिक्स था, तो इसलिए हमने सिंस लगा दिया। और उसके बाद हमने मंडे लिख दिया। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ओके। अब देखिए, जो हमारा दूसरा वाक्य रहता है उसमें क्या होता है? बस ये क्या हट करके ये क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ जाते हैं। जैसे वह क्या, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि वह क्या सोमवार से, वह क्या सोमवार से, सोमवार से स्कूल जा रहा है, ठीक है। यही बीच में आ गया तो कुछ नहीं करते हैं, इस वाट की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? पहले लिख देते हैं वाट, ठीक है। वाट लिख दिया। उसके बाद हम लोग और शेष नियम पहले रहते हैं। वाट हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, सब वैसे ही रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते वैसे बीच में आ जाते हैं और इसमें पहले आ जाते हैं। बस यही 19-20 का फर्क रहता है। आई होप आपको और समझ में हो गया। लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बता दिया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार बताया। आप मेरा और भी ऐसे आगे का लेक्चर देख लीजिएगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। ओके जी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल एक और आऊंगा खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हमारा जो है प्रेजेंट टेंस पूरा समाप्त हो गया है। इसके हमने चारों प्रकार पढ़ लिए हैं, और उन चारों प्रकार में जो 3-3 होते थे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सबको सीक्वेंस में एकदम सरलता पूर्वक इजी ट्रिक एंड टिप्स के साथ हमने पढ़ा। और ये हमारा जर्नी यहाँ तक समाप्त हुआ। तो आगे से देखिए मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। हो सके केमिस्ट्री चले। तो तब तक के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।